अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। आज मैं आपका होस्ट और दोस्त होने के नाते एक नई पर्सनालिटी, एक नए प्रोफेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। माशाल्लाह हमारी डॉक्टर साहब मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से बेइंतहा पसंद हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत बड़ा डिपार्टमेंट और बहुत अहम डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, जो कि हर हॉस्पिटल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है। तो आइए चले मिलते हैं HOD ऑफ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर आफरीना, और हम इससे पूछते हैं कि क्या क्या इनके चेंजेस लाने का प्लान है, इनका क्या क्या इनका आगे जाके चीज़ें इंप्रूव करने का है। तो हम डायरेक्टली आपकी बात कराते हैं डॉक्टर आफरीना से। अस्सलाम डॉक्टर आफरीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला और हमारे शो के लिए आई, और बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट आपने मैनेज कर रही हैं, और आप बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब 24 आवर्स इमरजेंसी है। तो डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस आप कुछ बताइए, मुर्शिद में कैसा रहा और किस तरह से आप माशाल्लाह इंप्रूवमेंट आई है। माशाल्लाह मैं देखता हूँ आपके आने के बाद OPD और बढ़ गई है, पेशेंट्स बहुत खुश जाते हैं, और मैंने खुद आपको देखा है किस तरह आप अच्छी तरह से काउंसिल करती हैं पेरेंट्स को। वो सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन ज़ाहिर विथ योर पेशेंस एंड विथ योर एक्सपीरियंस थिंग्स आर रियली गोइंग गुड। तो डॉक्टर साहब क्या चाहती हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगी मुर्शिद में आपकी तरफ से आ रही हैं, और आप क्या मज़ीद चाह रही हैं? अच्छा, मेरी जो जॉब है वो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। पेरेंट्स को कुछ होता है तो वो खुद तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक होते हैं ना, बच्चे की तकलीफ पेरेंट्स से नहीं देखा जाता है। ज़रा सा बच्चे को फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। प्लस बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी क्रिटिकल हो जाते हैं, एडल्ट्स की तरह नहीं होते। तो इट्स लाइक अ 24/7 टाइम इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। फिर न्यूनेटल केयर हमारे पास अलग होती है, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे जब भी कोई न्यूबॉर्न डिलीवर होता है तो वो एक स्टाफ और एक डॉक्टर उसको ज़रूर रिसीव करते हैं। फिर ऑन द नेक्स्ट डे उसी वक्त हम उसका फुल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमें लगता है बेबी ठीक है तो हम उसे जो है मदर को दे देते हैं। अगर हमें लगता है कुछ रखने की ज़रूरत है तो कभी हम ऑब्जर्वेशन में अपने पास रख देते हैं। अगर वो सही होता है तो पेरेंट्स को काउंसिल करके उनको दे देते हैं। देन सेकेंड डे हमारा पूरा राउंड होता है, जिसमें हम न्यूनेटल राउंड एक अलग से करते हैं, मतलब जो बेबीज इधर नॉर्मली हेल्दी न्यूबॉर्न्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि मदर को फीड कराना नहीं आ रहा होता, या मदर जो है वो नहीं समझ पाती हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं आइडिया होता। और फिर हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि बेबी को हनी दे दिया, घुट्टी दे दी, तो हमें उन सब से भी रोकना होता है। तो एक प्रॉपर एक न्यूनेटल केयर होती है यहाँ पर। फिर उनका जो डिस्चार्ज होता है पहले नहीं होता था, देन यहाँ आने के बाद मैंने उनका एक प्रॉपर डिस्चार्ज समरी बनवाई है। जो भी बेबीज़ इधर होते हैं हम उनको प्रॉपरली जो है वो एग्जामिन करके, उनको काउंसिल करके और उनको डिस्चार्ज करते हैं। वार्ड में ही उनको फर्स्ट वैक्सीनेशन भी लग जाती है। हमारा जो वैक्सीनेटर हैं वो डेली जाते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में राउंड करते हैं। वहाँ का न्यूनेटल जो हमारा गायनी वार्ड है, वहाँ पे जो मदर्स के साथ बेबीज होते हैं उनका जो है वो प्रॉपर राउंड होता है, और जो जिनको वैक्सीन लगनी होती है फर्स्ट वैक्सीन इधर ही से लग कर चली जाती है। बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि इससे पेरेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी होंगे, और वो टाइम ऐसा होता है जब वो पेरेंट्स बात मान भी लेते हैं ना। आपको पता है बड़े मिथ्स हैं। तो किस तरह के पेशेंट्स आप ज़्यादातर देखती हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में? अच्छा, यहाँ पर मतलब थोड़ा लिटरेसी लेवल भी कम है, और मतलब यहाँ ये एक ऐसा रिमोट एरिया में बना हुआ है, आसपास के इलाके जो हैं वहाँ से, तो काफ़ी हमारे पास पेरेंट्स बच्चे ऐसे आते हैं जो बेचारे इधर उधर धक्के खा रहे होते हैं, फिर देन दे कम हियर। तो काफ़ी केस ख़राब आप कह सकते हैं हो जाता है, या क्रिटिकल हो जाते हैं, पेशेंट्स बहुत आ जाते हैं। सेकेंडली इधर वैक्सीनेशन की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आई हैव सीन कि मेरे आने के बाद बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन रेशो बढ़ गया है, क्योंकि मेरे पास OPD में जो पेशेंट आता है सबसे पहला सवाल ये होता है वैक्सीनेटेड है या नहीं है, और नहीं है तो मैं उनको कहती हूँ हमारे पास फ्री वैक्सीनेशन होती है, आप जाके काइंडली लगवाइए। फिर वो कहते हैं फैसिलिटी है। हाँ, वो कहते हैं हमें किसी ने बताया ही नहीं, हम इतने डॉक्टर्स के पास गए। अच्छा, जो OPD में देन जो न्यूबॉर्न होते हैं हम उनको एक प्रॉपरली जो है उनका एक 1 वीक के बाद फॉलोअप होता है, कुछ लैब्स होती हैं उनकी पूरी, जो हम जैसे बच्चों का होता है सर का हेड साइज लेते हैं जिसको OFC कहते हैं, उनकी लेंथ होती है, उनका वेट होता है, देन वी सी इट कि बेबी प्रॉपर ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो इस तरीके से एक मैनेज होता है। देन NICU हमारा बिल्कुल सेपरेट है, वहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 15 इंक्यूबेटर्स हैं और 6 वेंटिलेटर्स हैं। वहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उनको हम रखते हैं। NICU की टीम 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल होती है और डॉक्टर्स भी अलग से NICU में अवेलेबल होते हैं, हर वक्त डॉक्टर एक अवेलेबल। बहुत बड़ी फैसिलिटी है और आप इसको पूरा अवेल करिए और मैंने देखा आप इसको बढ़ा भी रही हैं। हाँ। अच्छा मैम, हमें मज़ीद क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है जो पेरेंट्स बने न्यू, उनको आपको अभी भी लगता है जिनको ये अवेयरनेस, वैक्सीनेशन तो है ही और आपने माशाल्लाह मैंने खुद देखा है कि आपने वैक्सीनेशन की अवेयरनेस और जहाँ से आपने मैंडेटरी बना दी है कि वो उनको चॉइस नहीं देते कि भाई हाँ। कराओ, बस कराओ डायरेक्टली और आपको कोई मिथ्स वगैरह पे हम उस पर फोकस ही नहीं करते क्योंकि आपको पता है हर जगह डॉक्टर साहब बातें अजीब अजीब बनी हुई होती हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपने यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कैसा है और बच्चे कितना सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मैंने देखा है मुर्शिद हॉस्पिटल में एक वाहिद ऐसी जगह है इस एरिया में जहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट और सब ट्रीटमेंट्स हैं, है ना डॉक्टर साहब? मतलब ये कि आपकी इमरजेंसी अलग है, पूरे 24 आवर्स NICU है, सो यू आर वेरी वेल इक्विप्ड माशाल्लाह। और मैंने आपको देखा 24/7 आप इनके साथ ही राब्ते में रहती हैं। तो आपके ख्याल से हम मज़ीद किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? सेहत सहूलत कार्ड ने किस तरह आपको हेल्प किया है? अच्छा, सेहत सहूलत कार्ड ने तो बहुत हेल्प की है। मतलब आई हैव सीन बेबीज़ क्योंकि क्रिटिकल होते हैं, वेंट पे होते हैं, दो मतलब ऐसे बेबीज़ भी हुए हैं जिनको बार बार फिर वेंट एसोसिएटेड नमोनिया हो जाता है, क्रिटिकल हो जाते हैं, तो 40 डेज़ भी बच्चे हमारे पास एडमिट होकर गए हैं। 40 डेज़ 50 डेज़ NICU में, ICU में, और इट्स टू एक्सपेंसिव। मतलब एक नॉर्मल बंदा अगर ये फ्री ट्रीटमेंट ना हो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अक्सर ऐसे ही होता था पहले कि पेरेंट्स आते थे, 2 दिन रखवा लिया, 3 दिन रखवा लिया, फिर हम उन्हें काउंसल भी करते थे भाई इस बच्चे को नीड है, बट फाइनेंशियल इश्यूज होते थे, वो नहीं रखते थे। लेकिन सेहत सहूलत कार्ड के बाद बहुत आसानी हो गई है कि पेरेंट्स भी बिल्कुल एतमीनान से होते हैं, हम भी एतमीनान से होते हैं कि हमें जो ट्रीटमेंट करना है हम कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं उन्हें, हर चीज़ सेहत कार्ड पे अवेलेबल हो जाती है। ये नहीं है कि कोई महंगी दवा है तो वो बाहर से मंगवाएं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और हम हर तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। अदरवाइज लाइक अभी हमारे पास एक पेशेंट था जिसको हमें पेंटाग्लोबिन लगाना था और वो एक वायल ऑलमोस्ट 20,000 का आता है, उसके 4 to 5 वायल्स लग गए थे। तो वो हमने सेहत कार्ड पे उसका अरेंज कराया और उसको जो है फ्री ट्रीटमेंट दिया। तो मतलब इसके अलावा सर्फेक्टेंट होते हैं जो हमारे प्री टर्म बेबीज़ होते हैं जिनके लंग्स ही नहीं बने होते, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो देना भी बहुत एक्सपर्टीज़ है। हमने यहाँ पे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सही होकर घर भी गए। बहुत ज़बरदस्त, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक कि आपने दिया और पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। क्या बात है। और डॉक्टर साहब बस ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्योंकि बहुत बढ़ रहा है और इस एरिया में ज़ाहिर है माँ बाप तो मुझे लगता है भी हर चीज़ बेच भी देते हैं बच्चों के लिए, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है उनके लिए। चलिए ऑन अ लाइटर नोट आपके बारे में बात करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्योंकि आई एम श्योर आपको फ्री टाइम तो नहीं मिलता होगा, ये तो मुझे पता है। डॉक्टर साहब इतना बिजी रहती है, मैंने को खुद देखा है हॉस्पिटल में, शी इज़ वर्किंग लाइक एनीथिंग और माशाल्लाह फिर भी आप अपना मूड अच्छा रखती हैं, पेशेंस रखती हैं। सो क्या रीज़न है, क्या कुछ हॉबीज़ ऐसी आपकी हैं जो कि आपको अगर फ्री टाइम मिले तो आप क्या करती हैं? फ्री टाइम में तो खैर थके हुए इतना होते हैं तो ज़्यादा तो यही होता है, टीवी देख लेते हैं, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, या फिर बाहर गार्डन चली जाती हूँ वॉक वगैरह करने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का भी साथ में ख्याल रखें। और बाकी बस तो लेकिन डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये ज़रूर पूछना था कि आपका पेशेंस कैसे आता है? मेरे माशाल्लाह बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे कॉलीग्स भी हैं और मैं सब में एक चीज़ नोट की है, माशाल्लाह आप लोग सब बहुत पेशेंट होते हैं और बहुत मतलब हम लोग 10-12 पेशेंट देखने के बाद थोड़े से वो हो जाते हैं, लेकिन आप लोग जैसा क्योंकि माँ बाप को काउंसिल करना वाकई मुश्किल का काम है, एक सवाल बार बार पूछ रहे होते हैं वो लोग। इट कम्स विद टाइम ना, शुरू में मुझ में भी नहीं था बट इट कम विद टाइम। आप ये कंसिडर करें पेरेंट्स हैं, अगर आपका भी बच्चा उनकी जगह, उनके बच्चे की जगह होगी तो आप कैसा फील करेंगे? व्हेन यू कंसिडर दिस तो आपको खुद ही पेशेंस आ जाएगा। परेशान होते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर इफ़ यू विल टॉक टू देम रूडली, अगर आप रूडली बात करेंगे तो
वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उनको बहुत कामली रिलैक्स करके और उनको समझाना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स फिर बार बार वही सवाल कर रहे होते कैसे होगा डॉक्टर साहब, कैसे होगा, बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा का बुखार नहीं होता रहा। तो फिर उनको रिलैक्स करना पड़ता है कि कोई मसले की बात नहीं है, आप ट्रीटमेंट लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ी इमोशनल होते हैं वो टाइम, बड़ा उनको मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। चलिए डॉक्टर साहब, तो हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जा सके ताकि मज़ीद मोर्टेलिटी कम हो? माशाल्लाह सेहतमंद बच्चे हों, अल्लाह का शुक्र है आपके थ्रू और मुर्शिद हॉस्पिटल के थ्रू और हम बहुत सारे हमारे चैनल्स के थ्रू हम ये ज़रूर अवेयरनेस कर रहे होते हैं। आप लोग माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो हमारे व्यूवर्स के लिए डॉक्टर साहब बता दीजिए कि क्या उनको मैसेज आप देंगी अभी, बिल्कुल लेटेस्ट मैसेज, बिकॉज हर रोज़ नई नई बीमारियाँ निकल रही हैं डॉक्टर साहब, है ना, नई नई चीज़ें आ रही हैं और बच्चे सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये कि सफाई का ख्याल रखें, ठीक है। सेकेंडली ये कि बच्चों को टाइमली वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। थर्ड ये कि आप जब भी डिलीवरी प्लान करते हैं तो एंटीनेटल विजिट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। आप एक ऐसी जगह पे डिलीवरी कराएं जहाँ पे पीडियाट्रिशियन 24/7 मौजूद हो, जहाँ NICU हो, जहाँ NICU टीम अवेलेबल हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पीड्स का सेटअप नहीं होता एंड दे डोंट नो कि बच्चे को किस तरह से मैनेज करना है, और बेबी जब तक हमारे पास आता है तो बहुत देर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास पीड्स डिपार्टमेंट भी है, NICU भी है, और यहाँ पे एंटीनेटल केयर भी बहुत अच्छी होती है और बेबीज़ आफ्टर डिलीवरी भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज इंडीड माय प्लेजर कि आप आएँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए कंसल्टेंट के साथ नई बातें होंगी। आज का तो टॉपिक ऐसा है पीडियाट्रिक्स का, बच्चों की निगहदाश्त और सेहत का, कि ये तो एक में कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताया और सबसे इंपॉर्टेंस इन्होंने दी इम्यूनाइजेशन पे। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इम्यूनाइजेशन है मुर्शिद हॉस्पिटल में हर चीज़ माशाल्लाह अवेलेबल है, अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी आपके बहुत ज़बरदस्त हैं। सो ये ख्याल रखिए व्हेनेवर यू गो फॉर डिलीवरी एक बड़े हॉस्पिटल में कराइए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और बच्चे की निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वंस मोर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।